हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स को डिस्कस किया जाएगा। इसके टू वेज हैं, टू मेथड्स हम कह सकते हैं। फर्स्ट है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड सेकंड है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो आज की वीडियो में प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को डिस्कस किया जाएगा, जो पार्ट 1 हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को डिस्कस किया जाएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज डिटरमिन्ड बाय द पैसिव आर्टिकुलेटर। तो जब हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात करते हैं, यानी कौन से प्लेस से किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड को, चूंकि हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड की अभी बात करते हैं या कॉन्सोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट की बात करेंगे कि यानी कौन से प्लेस से उस पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट को प्रोड्यूस किया जाता है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज डिटरमिन्ड बाय द पैसिव आर्टिकुलेटर। हम जानते हैं, इससे पहले की वीडियो तो मैंने डिस्कस किया है कि जो हमारे ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच हैं, जो आर्टिकुलेटर्स हैं, ये पैसिव और एक्टिव दोनों होते हैं। तो हमारे जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ये कैसे पैसिव आर्टिकुलेटर से डिटरमिन किए जाते हैं, या जो कॉन्सोनेंट्स हैं यानी उनका जो नाम पड़ा है, जो भी वो पैसिव आर्टिकुलेटर की वजह से उनका नाम पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फ्रंट ऑफ द टंग, एक्टिव आर्टिकुलेटर, हम जानते हैं कि टंग हमारी क्या होती है, एक्टिव आर्टिकुलेटर होती है। तो इफ द फ्रंट ऑफ द टंग एक्टिव आर्टिकुलेटर इज रेज्ड टुवर्ड हार्ड पैलेट, that is passive articulator, to make a complete closure or for a narrowing of the air passage. Then the place of articulation is the palate and the sound is the palatal sound। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पैसिव आर्टिकुलेटर के नाम से कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट जो है जाने जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारी एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या है, फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग है, और अगर हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर हार्ड पैलेट है, यानी हम जो भी साउंड अगर प्रोड्यूस करते हैं अगर उसमें ऐसा है, तो जो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यहाँ पर क्या होगा, हार्ड पैलेट होगा। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हार्ड पैलेट होगा और वो साउंड पैलेटल साउंड के नाम से जाना जाएगा। यानी साउंड को, या फिर हम जो कॉन्सोनेंट कहते हैं, इसको जो है पैसिव आर्टिकुलेटर के नाम से जाना जाता है। It is for this reason that the sound is also named after the passive articulator। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसी वजह से इसको पैसिव आर्टिकुलेटर के नाम से जाना जाता है। For example, the initial consonant in the English word goal is called a vowel। अब जो गोल इंग्लिश वर्ड है, इसका जो फर्स्ट साउंड, जो इनिशियल साउंड है, क्या है, ग है। ग व्हीलर साउंड माना जाता है। और व्हीलर साउंड क्यों माना जाता है? बिकॉज, क्योंकि द पैसिव आर्टिकुलेटर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन इज द सॉफ्ट पैलेट। तो अब यहाँ पर पैसिव आर्टिकुलेटर क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। तो इस ग साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसिव आर्टिकुलेटर इन्वॉल्व हुआ है वो क्या है, हमारा सॉफ्ट पैलेट है, जिसको हम व्हीलम भी कहते हैं। इसी वजह से जो यहाँ पर इस वर्ड गोल में जो इनिशियल साउंड गा है वो एक व्हीलर कॉन्सोनेंट है या व्हीलर है। सो लेट अस डिस्कस द मेन प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स बिगिनिंग विद द फ्रंट मोस्ट आर्टिकुलेटर। तो अब हम यहाँ पर जो मेन प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि इसका टाइटल है प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो जो फर्स्ट है बाइलेबियल। तो दोज कॉन्सोनेंट्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ विच द अपर एंड लोअर लिप्स आर इन्वॉल्व। यानी ऐसे कॉन्सोनेंट्स को बाइलेबियल कॉन्सोनेंट कहा जाता है जिनके आर्टिकुलेशन में अपर एंड लोअर लिप्स यानी दोनों लिप्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको बाइलेबियल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, the initial sounds in the English words post, boast, meal and win। तो जब आप देखते हैं ये 4 वर्ड्स में इनके जो इनिशियल हैं, लाइक प, ब, म
एंड वा। तो ये चारों साउंड्स क्या हैं, बाइलेबियल साउंड्स है, क्योंकि इनको आर्टिकुलेट करने में दोनों लिप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारा जो सेकंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है लेबियोडेंटल है। Those consonants in the production of which the active articulator is the lower lip and the passive articulator is the upper teeth। तो लेबियोडेंटल में जो एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है वो लोअर लिप होता है, यानी नीचे का जो लिप है वो होता है, और पैसिव आर्टिकुलेटर होता है अपर टीथ होता है। तो ऐसे जो साउंड जो कॉन्सोनेंट आते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम देखते हैं फेट एंड वाव, दो वर्ड्स हैं, इनका जो इनिशियल साउंड है लाइक फा, या इसका वाव का इनिशियल साउंड वा, इसमें क्या है जो एक्टिव आर्टिकुलेटर है वो हमारा लोअर लिप है और जो पैसिव आर्टिकुलेटर है वो अपर टीथ है, इसीलिए फा एंड वा दोनों लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट हैं। हमारा जो थर्ड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है डेंटल है। Dental consonants are those in the production of which the active articulator is the tip of the tongue and the passive articulator is the upper teeth। अब dental consonants में क्या होता है, जो हमारा टिप ऑफ द टंग जो होती है वो क्या होती है, एक्टिव आर्टिकुलेटर होती है, और जो हमारे अपर टीथ होते हैं वो पैसिव आर्टिकुलेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर दो वर्ड्स मैंने दिए हैं थिन एंड दीज, इन दोनों के जो इनिशियल साउंड्स हैं लाइक था एंड द, ये दोनों क्या है हमारे लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट्स हैं, क्योंकि इनको आर्टिकुलेट करने में हमारा जो टिप ऑफ द टंग है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर का रोल जो है परफॉर्म करती है, और जो हमारा अपर टीथ है वो क्या होता है, पैसिव आर्टिकुलेटर होता है। हमारा जो नेक्स्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है एल्वियोला है। So alveolar consonants are produced with the blade of tongue as the active articulator and the teeth as the passive articulator। तो जो भी alveolar consonants होते हैं इनमें जो blade of the tongue होती है वो active articulator होती है, और teeth जो होते हैं वो passive articulator होते हैं। For example यहाँ पे जो words हैं like tool, day, lip, nail, sit एंड जू, इनके जो इनिशियल साउंड्स हैं उनको एल्वियोला कहा जाता है। फॉर एग्जांपल टूल में टा है, डे में डा है, लिप में ला है, नेल में ना है, सिट में सा है एंड जू में जा है। तो ये जो साउंड्स हैं, ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको एल्वियोला कॉन्सोनेंट कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है पोस्ट एल्वियोला। तो पोस्ट एल्वियोला consonants are those in the production of which the active articulator is the tip of the tongue and passive articulator is the rear part of the teeth ridge। तो पोस्ट एल्वियोला में क्या होता है, जो हमारा एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है और टिप ऑफ द टंग होती है, और जो पैसिव आर्टिकुलेटर होता है जो टीथ रिज का जो बिल्कुल बैक पार्ट है वो हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर होता है, इसलिए इसको पोस्ट एल्वियोला कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। अब इसमें जो एग्जाम्पल जो मैंने दिया है रेड में जो फर्स्ट साउंड है रा, जो रा साउंड है वो हमारा पोस्ट एल्वियोला साउंड है, या पोस्ट एल्वियोला कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है रेट्रोफ्लेक्स है। तो रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द अंडर साइड ऑफ द टिप ऑफ द टंग एज द एक्टिव आर्टिकुलेटर and front of the hard palate as the passive articulator। तो इसमें रेट्रोफ्लेक्स में जो हमारे टिप ऑफ द टंग के जो अंडर साइड का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्टिव आर्टिकुलेटर की तरह वर्क करता है, और जो हमारा ये फ्रंट ऑफ हार्ड पैलेट है, जो हमारे हार्ड पैलेट का जो फ्रंट पार्ट है वो पैसिव आर्टिकुलेटर की तरह वर्क करता है। तो द टिप ऑफ द टंग इज कर्ल्ड, हमारी जो टिप ऑफ द टंग जो होती है वो क्या होती है, मुड़ जाती है बैक इन सच अ वे दैट ओनली इट्स अंडर साइड आर्टिकुलेट्स। इंग्लिश डज नॉट हैज रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश में रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट नहीं होते हैं, मगर और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये साउंड होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है पैलेटो एल्वियोला है। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैलेटो एल्वियोला कॉन्सोनेंट्स द ब्लेड ऑफ द टंग एज द एक्टिव आर्टिकुलेटर
articulates against the teeth ridge which is the passive articulator। तो यहाँ पर जब हम पोस्ट एल्वियोलर कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें ब्लेड ऑफ द टंग जो होता है हमारा एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है और जो टीथ रिज होता है वो पैसिव आर्टिकुलेटर होता है। तो एट द सेम टाइम द फ्रंट ऑफ द टंग एक्टिव आर्टिकुलेटर इज रेज्ड टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट पैसिव आर्टिकुलेटर। और साथ ही साथ इसमें जो फ्रंट ऑफ द टंग होता है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है और वो जो है कहाँ हार्ड पैलेट की तरफ जाती है जो कि पैसिव आर्टिकुलेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल द इनिशियल कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश वर्ड्स चॉप, जस्ट, शिप एंड द साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेलिंग SI इन द वर्ड्स प्रोविजन एंड रिवीजन। तो इसमें जैसे जो पहले साउंड हैं या जो पहले साउंड है इसमें चॉप, जस्ट और शिप में, जैसे च, ज एंड शा। और ये दो वर्ड्स में जो SI जो साउंड SI लेटर्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं लाइक ज साउंड, ज, प्रोविजन एंड रिवीजन। तो यानी च, ज, श और ज ये साउंड्स क्या है हमारे, या ये कॉन्सोनेंट्स क्या है हमारे पैलेटो एल्वियोलर कॉन्सोनेंट्स हैं। हमारा नेक्स्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, पैलेटल है, या नेक्स्ट जो है कॉन्सोनेंट क्या है, पैलेटल कॉन्सोनेंट है। तो पैलेटल कॉन्सोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द फ्रंट ऑफ द टंग एज द एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड द हार्ड पैलेट एज द पैसिव आर्टिकुलेटर। अब पैलेटल कॉन्सोनेंट्स में हमारी जो फ्रंट ऑफ द टंग होती है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर होती है और हार्ड पैलेट जो हमारा होता है वो पैसिव आर्टिकुलेटर होता है। अब इसमें जो एग्जाम्पल है यार्ड है, यार्ड का जो फर्स्ट साउंड है या क्या है हमारा पैलेटल साउंड है। तो इसमें हम हमारी जो फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग है वो जो है हार्ड पैलेट के पास जाती है, उसके करीब में जाती है, तो यह साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यह जो हमारा साउंड है यह क्या है, पैलेटल कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है व्हीलर। For the production of velar consonants, the active articulator, the back of the tongue, articulates against the passive articulator, the soft palate। अब इसमें velar consonant में जो है हमारी बैक ऑफ द टंग क्या होती है, एक्टिव आर्टिकुलेटर होती है, और सॉफ्ट पैलेट हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर होता है। और सॉफ्ट पैलेट को व्हीलम कहा जाता है और इसीलिए ये साउंड व्हीलर कॉन्सोनेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फाइनल कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश वर्ड्स रॉक, बैग, रिंग। तो इसमें जो फाइनल जो लास्ट साउंड्स हैं लाइक क, ग एंड तो ये क्या है, तीनों साउंड्स व्हीलर कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, यूएजुला। द एक्टिव आर्टिकुलेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ यूएजुला कॉन्सोनेंट्स इज द बैक ऑफ द टंग एंड पैसिव आर्टिकुलेटर यूएजुला। तो इसमें हमारे जो बैक ऑफ द टंग होती है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर होती है, और जो यूएजुला होता है जो एक जो अंदर एक छोटी टंग की तरह जो हैंग करती है, लटकती है, उसको यूएजुला बोलते हैं। वो क्या है, एक पैसिव आर्टिकुलेटर की तरह वर्क करती है। तो इसमें जो साउंड है वो इंग्लिश में तो नहीं है मगर उर्दू में या अरबिक में साउंड है। जैसे उर्दू में जो एक वर्ड है कलम, जो इंग्लिश में पेन होता है, या करीब जो इंग्लिश में नियर होता है। तो इनका जो फर्स्ट जो इनिशियल साउंड क है, तो क क्या है हमारा यूएजुला कॉन्सोनेंट है, और इंग्लिश में यूएजुला कॉन्सोनेंट नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है फेरिंजियल, और जिसको हम फेरिंजियल कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। तो द एक्टिव आर्टिकुलेटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज कॉन्सोनेंट्स इज द हाइंडर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग एंड द वॉल ऑफ द फेरिंग्स। तो इसमें जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं, हमारे जो टंग का बिल्कुल लास्ट का पार्ट जो होता है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है, और जो फेरिंग्स की वॉल होती है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं इसमें। तो एन एग्जाम्पल ऑफ फेरिंजियल कॉन्सोनेंट इज द अरबिक कॉन्सोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेलिंग H इन द वर्ड मोहम्मद। तो यानी जो मोहम्मद वर्ड है इसमें जो हा आता है, लाइक मोहम्मद, हा जो आता है वो हमारा क्या होता है, फेरिंजियल कॉन्सोनेंट होता है। ये साउंड इंग्लिश में नहीं होता है।
तो हमारा जो नेक्स्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है ग्लॉटल है, या ग्लॉटल कॉन्सोनेंट्स हम कह सकते हैं, या ग्लॉटल साउंड्स कह सकते हैं। तो द आर्टिकुलेटर्स फॉर द ग्लॉटल साउंड्स आर द टू ओकल कॉर्ड्स, जो हमारे ओकल कॉर्ड्स होते हैं यहाँ लैरिंग्स में या एडम्स एप्पल में, ये जो है ये हमारे जो है आर्टिकुलेटर्स होते हैं विच मूव क्लोजर रिजल्टिंग इन अ नैरोइंग ऑफ द एयर पैसेज। और जो ओकल कॉर्ड्स होते हैं जब ये दोनों क्लोज थोड़ा हो जाते हैं तो इससे क्या है, ज़रा एयर पैसेज जो होता है वो थोड़ा नैरो हो जाता है, थोड़ा तंग हो जाता है, तब हम ग्लॉटल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इनिशियल कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश वर्ड हैट, तो यहाँ पर जो हा साउंड है या हैट में वो हमारा क्या है, ग्लॉटल आर्टिकुलेटर ग्लॉटल कॉन्सोनेंट साउंड है।